अपडेट। मेरी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड की सेक्स ड्राइव पूरी तरह से गायब हो गई है। चेतावनी, लंबा अपडेट आगे है। यहाँ पिछले पोस्ट का लिंक है। मेरे पिछले पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। कुछ ने सुझाव दिया कि मैं इस मुद्दे को उसके साथ सुलझाने पर जोर दूं, क्योंकि वह कुछ छुपा सकती है, जबकि अन्य ने उसे अपने आप खुलने के लिए समय देने की सिफारिश की। आखिरकार मैंने दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन अपनाने का निर्णय लिया। शुक्रवार को जब हम दोनों काम से फ्री हो गए, हमने बैठकर चर्चा की। मैंने उससे कहा कि मैं उसे वह स्थान और समय दे सकता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, जब तक वह इसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। उसे यह स्वीकार करना होगा कि कम से कम कुछ ऐसा है जिसे वह मुझे बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये ठीक है, लेकिन उसे कम से कम इसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, ताकि मैं पागल महसूस करना बंद कर सकूं। जब मैंने बात खत्म की तो वह रोने लगी और फिर सब कुछ समझाने लगी। कुछ पृष्ठभूमि जो मैंने अपने पिछले पोस्ट में नहीं बताई, क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं लग रही थी, वह यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को पीसीओडी है। इसका एक परिणाम यह है कि उसे वजन कम करना बहुत मुश्किल लगता है, और वह अपने शरीर के बारे में ज्यादातर समय असुरक्षित महसूस करती है। लगभग 1 साल पहले, पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद से, क्योंकि मैंने हमेशा उससे कहा है कि वह मेरे लिए सुंदर है, चाहे उसका वजन कुछ भी हो, उसने अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए वजन कम करने का संकल्प लिया। उसने सप्ताह में कुछ बार जिम जाना शुरू किया, और मैं सहायक था, यहाँ तक कि एकजुटता में अपने सभी जंक फूड का सेवन भी बंद कर दिया। लॉकडाउन शुरू होने और जिम बंद होने के बाद से उसने तनाव खाने और व्यायाम की कमी के कारण धीरे धीरे कुछ वजन वापस बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने ये भी नहीं देखा कि वह इस दौरान अपने वजन को लेकर खुद को कितना परेशान कर रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने सेक्स करना बंद कर दिया, क्योंकि वह डरती थी कि मैं उसे नग्न देखकर उसे आकर्षक पाना बंद कर दूंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मुझे वह किसी भी हालत में सुंदर और आकर्षक लगती है, और मैं उसे यह हर दिन बताता हूं, लेकिन उसे डर था कि जब मैं उसका बढ़ा हुआ वजन देखूंगा तो यह बदल जाएगा। बाकी बातचीत में मैंने उसे आश्वासन दिया कि वह सुंदर है, और उसने इसे सराहा, लेकिन वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे विषय बदलने के लिए कहा, और मैंने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। हमने एक शांत डिनर किया। मुझे लगता है कि उसने मुझे बताने के लिए थोड़ा दुखी और राहत महसूस की, और मैं योजना बनाने में व्यस्त था। अगली सुबह काम से पहले मैंने उसे फिर से कहा कि वह सुंदर लग रही है, और उसने मुझे एक कमजोर मुस्कान दी, जैसे कि उसने इसे सराहा, लेकिन वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यह ठीक था। मैं उसे विश्वास दिलाने वाला था। मैंने उसे कहा कि वह शाम को किराने का सामान उठा ले, क्योंकि मेरी एक मीटिंग देर तक चलने वाली थी। जैसे ही वह घर से निकली, मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कुछ परी लाइट्स और मोमबत्तियों का एक गुच्छा स्टोरेज से निकाला और उन्हें लिविंग रूम में सजाना शुरू किया। मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई और स्पीकर को चार्ज किया। मैं फूल वाले के पास गया और एक बड़ा गुलदस्ता खरीदा। कुछ और पृष्ठभूमि। मुझे नाचना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बहुत खराब हूं, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड इसे पसंद करती है। वह लॉकडाउन से पहले हर महीने या 2 महीने में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ नाचने जाती थी। मैं कभी कभी शामिल हो जाता था, क्योंकि यह उसे खुश करने लायक था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे मुझसे ज्यादा याद करती थी। तो जब वह वापस आई, तो स्वाभाविक रूप से मैंने उसे मानव जाति के इतिहास में शायद सबसे हास्यास्पद नृत्य चालों के साथ बधाई दी। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, वह हंसी, वह बहुत हंसी। उसने एक छोटा वीडियो लिया और हम दोनों ने बाद में इसे देखकर हंसी। मेरी हरकतें नृत्य से ज्यादा एक 5 साल के बच्चे के कुंग फू अभ्यास की तरह लग रही थीं, और मैंने अधिकतम हास्यास्पदता के लिए अपने कान में एक गुलाब भी लगा लिया था। लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक था। मुझे नहीं पता कि उसने कभी कैसे सोचा कि बदसूरत है। उसकी मुस्कान बस इतनी चमकदार है। हमने कुछ देर तक मूर्खों की तरह नृत्य किया। फिर मैंने धीमे नृत्य की प्लेलिस्ट पर स्विच कर दिया। यह निश्चित रूप से वह सबसे खुशहाल था जो मैंने उसे लंबे समय में देखा था। मैं एक बुरा बॉयफ्रेंड था और किसी तरह यह याद कर गया
कि वह बाकी सब कुछ कितना याद कर रही थी। मुझे ये महीनों पहले करना चाहिए था। मैंने उसे ये सब बताया। उसे बताया कि वह मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत महिला है और हमेशा रहेगी। और हाँ, हमने सेक्स किया। पिछली रात पूरी तरह से उसके बारे में थी। उसे विशेष महसूस करने की आवश्यकता थी और मैं इसे बहुत लंबे समय से याद कर रहा था। मैंने उसे बाद में साप्ताहिक नृत्य रातें बनाने की पेशकश की, जैसे कि उसके छूटे हुए वर्कआउट के लिए एक विकल्प के रूप में, अगर वह चाहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पता है कि मुझे नाचना कितना नापसंद है। उसने मुझसे कहा कि यह जरूरी नहीं है। स्पष्ट रूप से, सेक्स भी उतना ही वर्कआउट है जितना कि नृत्य। और हमारे पास बहुत सारे छूटे हुए वर्कआउट हैं जिन्हें पकड़ना है। मुझे निश्चित रूप से कोई शिकायत नहीं है। सभी गंभीरता में, हालांकि मैं अपनी बचत में से थोड़ा खर्च करने जा रहा हूं और एक होम ट्रेडमिल ऑर्डर करने जा रहा हूं। वह अभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि कॉलेज के बिलों के कारण, इसलिए मैं उसे इसके साथ सरप्राइज दूंगा। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपनी सलाह से मेरी मदद की।